हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे और उसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले पार्ट्स में कवर कर लिए हैं। अब हम ये पढ़ेंगे 7.3 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इससे पहले हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम ये पढ़ेंगे कि वेलोसिटी में जो चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी जब टाइम के हिसाब से बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या नई क्वांटिटी बनती है? हाँ, जब टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज होती है तो एक नई क्वांटिटी बनती है जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलता है और स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहती है टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है यहाँ से और यूनिफॉर्म मोशन में चलता है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहती है। कैसे रहती है? जैसे यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड चला, 2 मीटर पर सेकेंड चला, 2 मीटर पर सेकेंड चला, 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गए यूनिफॉर्म मोशन। और तो देखिए यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी वेलोसिटी ये है, तो द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी सेम है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इन दिस केस, इस केस में द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। तो यहाँ पर देखिए कोई भी चेंज नहीं आ रहा है वेलोसिटी में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, किसी भी टाइम इंटरवल पर यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होता है इस बीच में, ये वेलोसिटी 2 मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होता है इस टाइम इंटरवल में ये वेलोसिटी सेम है। ऐसे ही इसमें ये सेम है। तो किसी भी टाइम इंटरवल में ये जो वेलोसिटी है इसमें चेंज नहीं आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। चेंज इन वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। ये आपको समझ में आ गया। हाउएवर, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो उसकी वेलोसिटी बदलती रहती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक चला, 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 तो जब यहाँ ए से बी तक जब चलता है तो यहाँ पर देखिए 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये, क्योंकि यहाँ पर 1 सेकेंड में 2 मीटर चला, यहाँ पर 4 मीटर चला, यहाँ पर 1 मीटर चला, यहाँ 3 मीटर चला। तो यहाँ ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह का मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो टाइम के हिसाब से बदलती रहती है, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड होगा, ये होगी 4 मीटर पर सेकेंड, ये 1 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए डिफरेंट आ रही है ना, इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट्स एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ पाथ। तो किसी भी इंस्टेंट पर कहीं पर भी निकाल लो इसकी वेलोसिटी, या किसी भी टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी डिफरेंट आती है, अलग अलग आती है। यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, इस पॉइंट पर निकालेंगे तो अलग अलग आती है। लेकिन यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म मोशन में ये जो वेलोसिटी थी सेम आ रही थी और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अलग अलग आती है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, अलग अलग इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी क्षण में ये जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू अलग आती है। एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ पाथ, और इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वेलोसिटी डिफरेंट आती है, अलग आती है। दस द चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट चलता है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट चलता है, तो चेंज इन वेलोसिटी पहले तो 2 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 1 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 3 मीटर पर सेकेंड हुई। तो द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट 0। तो इस टाइम इंटरवल से इस टाइम इंटरवल में देखिए अलग हो गई है ये। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एट एनी टाइम इंटरवल इज नॉट 0। किसी भी टाइम इंटरवल में ये 0 नहीं आ रही है। तो यहाँ नोट करेंगे ये बात, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बदलती है और अलग अलग इंस्टेंट्स पर
इसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है और किसी भी पॉइंट पर इस पॉइंट पर अलग होगी, इस पॉइंट पर अलग होगी, इस पॉइंट पर अलग होगी, इस पॉइंट पर अलग होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट वेलोसिटी होती है। तो देखिए डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट वेलोसिटी होती है, तो चेंज आया इसका मतलब, और चेंज इन वेलोसिटी जो है ना वो जीरो नहीं हुई। तो चेंज इन वेलोसिटी किसी भी टाइम इंटरवल में नॉन जीरो होती है। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या हम जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको कुछ नई क्वांटिटी से बोल सकते हैं, इसका कुछ नया नाम दे सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या हम किसी नए नाम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो देखिए हमने पहले ही पढ़ लिया था। टू आंसर सच अ क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इस तरह का आंसर देने के लिए हम नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? विच इज अ मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आता है। इट इज द मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में बदलाव आया है उसकी जो नाप होती है वो एक सेकेंड में पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम की यूनिट तो सेकेंड होती है ना, तो एक सेकेंड में वेलोसिटी में कितना बदलाव आया है, कितनी बदली है वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक, या फिर इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना बदलाव आया है, कितनी वेलोसिटी बदली है, और डिवाइडेड बाय टाइम यानी एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, द एक्सेलरेशन a इज v माइनस u डिवाइडेड बाई t। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी, जैसे u होती है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट a पर u जो थी वो मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला, b पॉइंट पर पहुँच गया है, b पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको फाइनल वेलोसिटी मानेंगे, क्योंकि देखिए शुरू में तो इसकी वेलोसिटी ये थी ना, शुरू में ये थी और लास्ट में जाकर ये थी, तो ये है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए ये है इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो कितना चेंज आया है इस वेलोसिटी में, कितना चेंज आया है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और कितने टाइम में ये वेलोसिटी बदली है, कितने टाइम में बदली है, तो डिवाइडेड बाय t। तो ये आ गया एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t, ये होता है एक्सेलरेशन। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। वह मोशन जिसमें एक्सेलरेशन होता है उसे कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अब ऐसा कौन सा मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चलता है, यहाँ से यहाँ तक चलता है, और यहाँ से यहाँ तक चलता है, यहाँ से यहाँ तक चलता है। तो ये देखिए इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल टाइम में चलता है ना, डिस्टेंस इक्वल है और टाइम इंटरवल भी इक्वल है। तो इसमें जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो सेम आएगी, और जब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम है ऐसे, तो चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो हुआ ना, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन भी जीरो हुआ। तो इस केस में जिसमें यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये हमने शुरू में पढ़ा है ना, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसे कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव। The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity, and negative
व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पॉजिटिव कब होता है? इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नेगेटिव कब होता है? व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ms-2। देखिए वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और इसको ये भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -1। और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड करें, वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड करें तो 1 सेकेंड और नीचे आ गया ना, इधर एक यूनिट और नीचे आ जाती है, तो ये हो जाती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर सेकेंड -1 है, और एक टी और लग गया यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर 1 सेकेंड और बढ़ जाएगा, तो v/t की जो यूनिट है मीटर सेकेंड -2 आ जाएगा। वेलोसिटी में तो -1 आता है और एक्सेलरेशन की यूनिट में आता है -2। तो यहाँ पर देखिए अगर इसकी यूनिट यहाँ लिखेंगे मीटर सेकेंड और -2 लिखेंगे, या इसको लिखेंगे मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, यहाँ पावर 2 आ जाएगी, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे मीटर पर यहाँ सेकेंड और 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर सेकेंड -2, मीटर सेकेंड -2। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts of in equal interval of time। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है या यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बढ़ रही है, या फिर इक्वल अमाउंट में घट रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में घट रही है। देखिए इससे पहले वाले टॉपिक में भी मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ से चलेगी, यहाँ से यहाँ पर जाएगी, यहाँ से यहाँ पर जाएगी, यहाँ से यहाँ पर जाएगी। तो जैसे मान लो यहाँ पर है 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 मीटर चलती है, फिर 4 चलती है, 4 मीटर 1 सेकेंड में, फिर 6 चलती है, 6 मीटर 1 सेकेंड में। तो देखिए यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। यहाँ से 2 मीटर इंक्रीज हुई, यहाँ से फिर 2 मीटर इंक्रीज हुई, फिर आगे 8 मीटर चलती 1 सेकेंड में, फिर यहाँ से 2 मीटर इंक्रीज हुई। तो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, इक्वल अमाउंट में ये बढ़ रही है। यहाँ 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई, 6 से 8 हुई, 1 सेकेंड में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। वेलोसिटी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल टाइम में, बराबर टाइम में बराबर बढ़ रही है या घट रही है कोई भी वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहा जाएगा कि उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने कि अगर वेलोसिटी किसी भी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, उस मोशन में एक्सेलरेशन होता है। और अगर इक्वली बदल रही है, इक्वली बढ़ रही है या इक्वली कम हो रही है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है तो उसको बोलेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन है, कि मोशन में एक्सेलरेशन है। और अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रही है या यूनिफॉर्मली घट रही है, मतलब अगर बराबर अमाउंट में बढ़ रही है या बराबर अमाउंट में घट रही है इक्वल टाइम में, बराबर टाइम में, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन तो नॉर्मल हो गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरा दिया जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराया जाए और वो नीचे नीचे की तरफ गिरता रहे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली गिराया जाए ऊपर से तो नीचे नीचे आता रहेगा ऐसे, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा ना यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये ध्यान रखना है, एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन आ जाता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये लिखना है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलोइंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट, दूसरी तरफ एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बोलेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, अगर उसकी वेलोसिटी बदलती है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ चली, फिर इतना डिस्टेंस चली, फिर ज़्यादा डिस्टेंस चली, फिर कम चली, ऐसे। तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर चली 4 मीटर 1 सेकेंड में, यहाँ चली 6 मीटर 1 सेकेंड में, यहाँ पर चली 13 मीटर 1 सेकेंड में, यहाँ पर चली 1 मीटर 1 सेकेंड में। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मली चल रही है ना, और इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली बदल रही है। यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड बदली, यहाँ पर बदली 7 मीटर पर सेकेंड बदली, यहाँ पर बदली, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 मीटर 1 सेकेंड में चली है, यहाँ 1 मीटर 1 सेकेंड में चली है, यहाँ पर तो कम हो गई। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्मली इसकी वेलोसिटी बदल रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी में जो बदलाव आया है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से आया है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो इस तरह से जो वेलोसिटी बदलती है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से बदली है, और इस केस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसका एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, रोड इंक्रीज स्ट्रेट, एक कार स्ट्रेट रोड पर चल रही है, एंड इंक्रीज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर टाइम में अलग अलग स्पीड से ये कार चल रही है, इसकी जो वेलोसिटी है ना वो अलग अलग अमाउंट में बढ़ रही है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर ऊपर जो एग्जाम्पल लिया है ना, यहाँ पर इस तरह से, देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब ये एक्टिविटी पढ़ते हैं, 7.8 है। इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशंस इन विच, डेली लाइफ में हम बहुत सारे मोशंस देखते हैं, इन विच एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, की एक्सेलरेशन जो है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी तरफ उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और एक्सेलरेशन जो है वो मोशन से उल्टी डायरेक्शन में भी हो जाता है। इस तरफ मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाता है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ये 4 जो है ना इस तरह के मोशन हमें देखने को मिलते हैं। एक तो एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। Can you identify one example of each of the following, each of the above type of motion? क्या इनकी आप एग्जाम्पल दे सकते हो? ये जो है इनके आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई भी चीज़ इस तरफ जा रही है, इस तरफ मान लीजिए कोई साइकिल चलाते हैं हम, साइकिल, और इस तरफ चल रही है साइकिल, और पीछे से हवा आती है बहुत ज़ोर से इसी तरफ इसी डायरेक्शन में, तो हमारी साइकिल तेज़ हो जाती है। तो ये एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया। यहीं यहाँ पर भी ये एग्जांपल चल जाएगा। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं और इधर से इस डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से हवा आती है, तो हमारी जो साइकिल है वो पीछे की तरफ खिसकने लग जाती है या धीरे हो जाती है, तेज़ी से नहीं चलती। तो एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अगर इक्वल टाइम में, अगर बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, और अगर बराबर टाइम में अगर वेलोसिटी अलग अलग बदलती है तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब है एग्जांपल 7.4, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मतलब कोई चीज़ ऐसे खड़ी है एक जगह, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, जो साइकिल है ना वो ऐसे रेस्ट में है, और यहाँ से राहुल पैडल मारना शुरू करता है और साइकिल को चलाता है। एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वो ये वाली वेलोसिटी अटेन कर लेता है। 30 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है। शुरू में वेलोसिटी 0 थी, यानी यू जो है वो 0 थी शुरू में, फिर बाद में 30 सेकेंड में वी हो जाती है उसकी वेलोसिटी, यानी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है।
टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड, 30 सेकेंड टाइम होता है। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट अ वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू, फिर वो ब्रेक लगाता है और उसकी जो वेलोसिटी है ना वो कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है और इतनी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी बाद में यहाँ पर जैसे ए पर तो इतनी थी, बी पर इतनी थी और सी पर हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये भी एग्जाम्पल बन जाता है, यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा ना। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस, तो पहले हम ए से बी तक एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में u0 है, यहाँ पर u0 है, v 6, तो 6 घटा में 0 और 30 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 घटा 0 और टाइम है 30 सेकेंड, तो यहाँ आ गया 1/5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, जो ये गिवन वैल्यू ये कर दिया सोल्व, और इसको अगर हम पॉइंट्स में चेंज करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, 0.25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, सेकंड केस में फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट बी से चलता है, तो बी पर वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये यू मान लेते हैं हम इसको, यहाँ से यहाँ तक ये मान लेते हैं वी 6 मीटर पर सेकेंड से, और फिर बाद में हो जाती 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ बी पॉइंट पर 6 मीटर पर सेकेंड थी और फिर हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड सी पर। तो यू आ गया ये 6 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं ये, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू हुआ ना दोबारा दूसरे केस में, तो ये यू है और वी है ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर v माइनस यू, ये है v माइनस यू, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। अब माइनस में आता है ये, माइनस में -2 मीटर पर सेकेंड और 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो गया माइनस साइन और 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड और ये माइनस में 2, देखिए यहाँ पर भी माइनस से 2 आएगा, ये हो गया ना एक्सेलरेशन है ना, तो -2, और यहाँ पर भी -2 आएगा, यहाँ पर -2 एक्सेलरेशन की यूनिट लगानी है हमें। अच्छा, द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन द फर्स्ट केस में तो बाईसाइकिल का एक्सेलरेशन ये है और सेकंड केस में ये है। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन पहले तो पॉजिटिव और फिर नेगेटिव है। तो ये देखिए यहाँ पर पूछा था ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो होता है नेगेटिव। यहाँ पर ये हमने पढ़ा है ना, यहाँ पर हमने पढ़ा है द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन से अगेंस्ट है उल्टी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ऐसे इसमें एक्सेलरेशन डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, यहाँ पर मान लीजिए साइकिल इधर जाती है और हवा भी इधर ही चलती है तो एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव होगा, और एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ इधर साइकिल चल रही है इधर से हवा आ रही है तेज, तो इसकी साइकिल की स्पीड ना कम हो जाती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और इसके लिए हमने ये एग्जांपल सोल्व कर ही लिया, इससे आपको और अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब है क्वेश्चंस, व्हेन विल यू से अ बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब भी कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से चलती है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी वो अनइक्वल रहती है तो फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। देखिए 80 किलोमीटर पर आवर है ना और 60 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आता है चेंज इन वेलोसिटी 80 माइनस में 60, ये तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u जो है 80 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल वेलोसिटी v 60 किलोमीटर पर आवर है, और
टाइम जो है टाइम वो है 5 सेकंड। अब जो एक्सेलेरेशन होता है एक्सेलेरेशन वो होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर v है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर और ये है 80 किलोमीटर पर आवर और ये है 5 सेकंड। अब हमारे पास आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, वो भी माइनस का, और 5 सेकंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सेलेरेशन है ये हो गया, इसको ये किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर यहाँ पर जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 20 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे और पर आवर है ना, तो आवर का हो जाएगा सेकंड, ये हो गया सेकंड, और डिवाइडेड बाई ये जो सेकंड, ये भी तो आएगा ना, तो ये यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। अब हम इसको काट देंगे, यहाँ से ये कट गया, 5 2 जा, ये हो गया, और ये हो गया 2 1 जा, और ये हो गया 18। अब यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पर अब -10, तो ये हो गया -10/9 और 9 1 जा 9, 0.9 जा 9, ये आ गया माइनस में, और ये आ गया मीटर पर सेकंड एक्सेलेरेशन। अब यहाँ पर थर्ड है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चलती है ट्रेन, अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन। तो ये देखिए स्पीड इतनी है, स्पीड इतनी है, और रेलवे स्टेशन से चलती है, यानी वो स्टेशनरी थी पहले, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो थी 0 और फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और वो 10 मिनट्स में ये स्पीड अटेन कर लेती है। तो टाइम जो है टाइम है 10 मिनट्स। अब एक्सेलेरेशन निकालना हमें, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन a = v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो v है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर और u है 0 और 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट को पहले हम सेकंड में बदल देंगे, यहाँ पर सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 40 किलोमीटर को बदलेंगे हम मीटर पर सेकंड, तो 40 को मीटर बनाएंगे और पर सेकंड मतलब आवर को सेकंड्स में बदलेंगे, और यहाँ पर बन जाएगा 10 × 60, ये इससे कट गया इधर से, और 0 से यहाँ पर 0 कट गई। अब ये बच गया है 4 9 जा, और ये आ गया हमारे पास 1/9 × 6, 1/54 मीटर पर सेकंड। ये आ गया 1/54 मीटर पर सेकंड। इसको पॉइंट्स में बदल देना, एक्सेलेरेशन आ गई। तो यहाँ पर देखिए ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम अगले वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और इसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगले वीडियो में हम ये अच्छी तरह से बनाना सीखेंगे कि मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। अगर आपको सब समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।